अच्छा खान साहब, ये बताएं कि फैसले हमेशा जो आपने जिक्र किया ना कि फौज पे कोई भी तनकीद करते हैं, इंडिविजुअल पे, वो कहते हैं फौज पे तनकीद हो गई, शोहदा पे तनकीद हो गई। तो ये फैसले करते हैं 3-4 लोग, ऊपर के 3-4 लोग। नवाज शरीफ साहब भी यही कहते हैं कि 1+3 का फैसला था 99 का कू का, और आपके साथ भी यही हुआ। फिर पनामा जब हुआ तब भी नवाज शरीफ साहब ने यही कहा। तो ऊपर के जो 3-4 लोग फैसला करते हैं और नीचे किसी को पता भी नहीं होता। अब बाजवा साहब ने आपको हटाने का जो फैसला किया वो ड्राइंग रूम में बैठ के किया, उसकी कंटिन्यूटी अभी तक चल रही है, बल्कि वर्स्ट कंडीशन आ गई है। होना तो ये चाहिए था कि नवंबर 29 बाजवा साहब जब चले गए थे तो नए आर्मी चीफ आते और सिचुएशन को संभालते, बल्कि उससे भी ज्यादा जो है वर्स्ट कंडीशन हो गई है इंसानी हकूक के हवाले से, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से। इसकी क्या वजह समझते हैं कि ये कंटिन्यूटी क्यों है आपके सिलसिले में? देखिए जनरल, मैं भी ये सोच रहा था कि जब जनरल बाजवा जाएंगे, क्योंकि जनरल बाजवा ने तो हटाया था, तो वो तो डरा हुआ था कि मैं वापस आ गया तो जनरल बाजवा के ऊपर शायद मैं कार्रवाई ना कर दूं, तो वो तो समझ आ रही थी उसके डरने की। तो उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया जनरल बाजवा ने अपने आप को और सारी अपनी जात के लिए। एक्सटेंशन उसने हटाया अभी शहबाज शरीफ के साथ मिलकर अपनी एक्सटेंशन के लिए, और ये भी जो उसने किया, जब पता चल गया कि पब्लिक खड़ी हो गई है, पब्लिक नहीं चोरों को तस्लीम कर रही, बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, बाई इलेक्शन हम जीत रहे हैं, तो उसने फिर बजाय रिवर्स करने के अपनी जात की खातिर उसने मुल्क को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। वही लेके आया फैसल नसीर को। अब जब से फैसल नसीर आया उसने शुरू कर दिया ये, जैसे कि हम कोई दहशत गर्द है या हम कोई काउंटर टेररिज्म का वो एक्सपर्ट था, जिस तरह हम दहशत, तो उसने बड़ा नुकसान पहुंचाया। जो अपने इदारे को नुकसान पहुंचे वो किसी दुश्मन ने नहीं पहुंचाया, वो कोई पीटीआई ने नहीं पहुंचाया, वो जनरल बाजवा ने पहुंचाया इन चोरों को लाके। और वो लोगों को पहले यही एस्टेब्लिशमेंट साबित करी कि चोर है, उनको लाके ऊपर बिठा दिया, तो उसका रिएक्शन आया। और उसके बाद जो फैसल नसीर की हरकतें हुई, जो सोशल मीडिया के लोगों को, ये जो जर्नलिस्ट को, जो शहबाज गिल को पहले टॉर्चर, फिर उसके बाद आजम स्वाति से जो किया, तो उसके बाद ये जो कि जी हम इनको सीधा कर देंगे। अब वो जो नुकसान पहुंचाया, मैं उम्मीद रख रहा था कि जनरल आसिम मुनीर आके चेंज करेंगे पॉलिसी, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, नीचे से उनके कई लोग उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तान तो आज एक दवाई के किनारे पे खड़ा कर दिया, क्योंकि अभी तो उम्मीद ही नहीं नजर आ रही। अब तो ये है कि इलेक्शन आएंगे तो ये सारा जो प्लान बन रहा है वो तो यही बन रहा है ना कि तरीके साहब को खत्म करके इनको इन्हीं की बंदरबांट करवा दो मुल्क की, जिन्होंने 30 साल से मुल्क का बेड़ागार कर रहे हैं, जिनके होते हुए बांग्लादेश भी आगे निकल गया और हिंदुस्तान भी आगे निकल गया 90 की दिहाई में। नहीं तो पाकिस्तान तो 80 की दिहाई तक सबसे आगे था, तो इनके होते हुए तो तबाही हुई है।